जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 9 जैव प्रौद्योगिकी में उत्कीय संवर्धन के महत्व का वर्णन कीजिए। तुम्हारे पास कितने हो गए? पास ना 2 हो गए, एक ब्लू और एक ब्लैक। हाँ? क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आईएएस हो और तुम्हारे पास 1 रुपया। तो क्या हुआ? आईएएस का मतलब होता है आई एम सिंगल। सर ये मुझे किडनैप करना चाहता है। बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। I'm so sorry बेबी। उत्तर उत्कीय संवर्धन टिश्यू कल्चर एक संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम में नियंत्रित वातावरण में जीव के ऊतकों को संवर्धन करना ही उत्कीय संवर्धन कहलाता है। सबसे पहले एल लोबा 1879 उत्कीय संवर्धन का प्रयोग किया। इसके बाद जी हैरिसन 1907 ने इस विधि का उपयोग किया। इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। उत्कीय संवर्धन वह विधि है जिसके तहत किसी जीव की सजीव कोशिकाओं को अलग करके किसी निर्जमित माध्यम स्टेरिलाइज्ड मीडियम में वृद्धि एवं विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। यह विधि कोशिकीय कार्य की आधुनिक शोध कार्यों एवं कोशिकीय जैव रासायनिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। वर्तमान में निम्न उत्कीय संवर्धन विधियां प्रचलित हैं। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए। अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। एक ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर इस विधि में उचित माध्यम में ऊतक के छोटे छोटे टुकड़े को अलग कर वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। 2 कोशिकीय संवर्धन सेल कल्चर इस विधि में कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। जिस प्रकार जीवाणु की कोशिका वृद्धि करती है उसी प्रकार पृथक की गई कोशिका को वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। 3 भ्रूण संवर्धन एम्ब्रायो कल्चर इसमें भ्रूणों का संवर्धन किया जाता है। 4 अंग संवर्धन ऑर्गन कल्चर इस प्रक्रिया में भ्रूणीय विकास एवं सामान्य क्रियाओं को नियंत्रित रखा जाता है, जैसे उपांग अस्थियों आँख व जनन को भ्रूणीय अंश रूडिमेंट को भ्रूण से निकालकर उचित माध्यम में वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करते हैं। 5 सस्पेंशन संवर्धन सस्पेंशन कल्चर द्रव माध्यम में ऊतक का संवर्धन करना ही सस्पेंशन संवर्धन कहलाता है। 6 कैलस संवर्धन कैलस कल्चर जंतु कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रखने के पश्चात इन कोशिकाओं के असंगठित प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन द्वारा बने ऊतकों के असंगठित पुंज को ही कैलस कहते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। जैव प्रौद्योगिकी में उत्कीय संवर्धन के महत्व जैव प्रौद्योगिकी में उत्कीय संवर्धन के महत्व निम्न है। 1 स्टेम कोशिका उपचार इस तकनीक का उपयोग कोशिका प्रत्यारोपण में करते हैं, जिससे कि नई कोशिका तथा ऊतकों का निर्माण होता है। वरना जिसको देख के कहते हैं ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मारते जूता पोछवाती रहे। आपको पढ़ा लिखा के उस काबिल बना दिया तो आप एक बढ़िया घर से आपका रिश्ता आ गया। अब माई वाइफ 2 दवाओं तथा हार्मोन्स के निर्माण में ऊतक संवर्धन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जैसे इंसुलिन सोमैटोस्टैटिन सोमैटोट्रॉपिन का निर्माण किया जाता है। दवाएं जैसे एंटीबॉडीज टीका वैक्सीन रेबीज पोलियो आदि। 3 कृषि क्षेत्र में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। 4 ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन में उचित किस्म के जंतुओं चूहे खरगोश सूअर आदि के उत्पादन में उत्कीय संवर्धन का उपयोग किया जाता है। 5 किसी जीव के क्लोन तैयार करने हेतु ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग होता है।